इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी सेभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेट करा। पेशतर सनेमर गुरुदेव दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ खजानियां वाला परमात्मा दा नाम, हर एक तरह दे आनंद ते रस देण वाला प्रभु दा नाम, जिंदगी नूं सफल करने वाला प्रभु दा नाम। ये किसी बाजार दे चों नहीं मिलेगा, किसी दुकान तो नहीं मिलेगा, किसी तीरथ तो भी नहीं मिलेगा, किसी धार्मिक स्थान तो भी नहीं मिलेगा। जीवन दे चों मिलेगा। नौ निध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। धार्मिक मंदिर विच इस वास्ते जाना ताकि समझ पै जाए कि नाम दी खोज जीवन विच करनी है। बस इतना ही ला है। बाहर टोले सो भरम भुलाई, जो प्रभु दे नाम नूं बाहर लभदा है भरम दे च है, भुलेखे दे च है। ते जो जीवन दे अंदर पदार्थां नूं लभदा है, धन नूं लभदा है, वो भी भरम ते भुलेखे च है। पदार्थ बाहर मिलणगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। धन बाहर मिलेगा साधना नाल, मेहनत नाल। प्रभु दा नाम अंदरों मिलेगा, पर ये भी मेहनत नाल। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत धार। जितनी मुशक्कत मेहनत ते समा मनुख पदार्थां नूं कमाण वास्ते खर्च करदा है, ओदा 10वां भाग भी नहीं खर्च करदा परमात्मा नूं प्रगट करन वास्ते। और भरोसा भी मनुख दा जीवन भर डोलदा रहिंदा है। मनुख दी जिंदगी दसदी है कि परमात्मा तो बिना जी रहे है। जीवन दसदा पिया है कि परिवार दे नाल जी रहा है, ये अर्थ व्यवस्था दे नाल भी जी रहा है, ये कारोबार नाल जी रहा है, ये निरंकार दे नाल नहीं जी रहा। जीवना दसदा पिया, जिंदगी दसदी पई है।
इस कोल सारे दा सारा जीवन है, धार्मिक जीवन नहीं है। धार्मिक जीवन है परमात्मा दे नाल जीवना। समाजिक जीवन है परिवार दे नाल जीवना। आर्थिक जीवन है कारोबार दे नाल जीवना। पर धार्मिक जीवन ते है गुरु नाल जीवना, परमात्मा नाल जीवना। हर तरह का जीवन मनुख कोल है। सारी दुनिया दे मनुख कोल धार्मिक जीवन नहीं है। किसी धार्मिक मंदिर दे च जाके कथा कीर्तन सुन के कोई मनुख धार्मिक नहीं हो जाता, ये भी मैं अर्ज कर दें। वरना ते सारे ही मनुख धार्मिक गिन लईए जो चर्च दे जांदे ने, मस्जिदां जांदे ने, मंदिर गुरुद्वारियां जांदे ने। नहीं, ये धार्मिक होने की कोशिश है ते धर्म नूं समझण दी कोशिश है। पहले समझना ते फिर प्राप्त करना। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, पहला वस्त सियाणी है ताकि जे वापार। पहले समझो फिर प्राप्त करो। कह देंदे सिमरन करो, किहदा सिमरन करो? परमात्मा दा करो। तो परमात्मा की है? पहले उहदी ते समझ होवे ना। जिहदी समझ नहीं ते जिसनूं जाणदे भी नहीं, उहनूं याद किवें करांगे? किस तरह करांगे? इस वास्ते साहिब फरमान करते ने, पहला वस्त सियाणी है ताकि जे वापार। वस्तु नूं पहले देख ले, समझ ले, पहचान ले कि काबिले इस्तेमाल है कि नहीं, काबिले खरीद है कि नहीं, फिर तू उसनूं खरीद। पर इस दे नाल दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी है, सुन मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार। पहला वस्त सियाणीए ताकि जे वापार। ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए, कवि जना ने अलंकारक भाषा वरती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कोल हिरदा कवि दा, संगीतकार दा। मेरे देखे परमात्मा नाल जुड़िया होया मनुख कलाकार हो ही जाता है। उहदे अंदरों कला फुटदी है। जैसे देखते हैं, भावें चौक दे च बैठ के सारा दिन रविदास जुतियां गणदा है, पर जद उसके अंदरों परमात्मा प्रगट होया है गीत बन के, संगीत बन के, उहदी सारी बाणी गीत दे च है, उहदे सारे बोल शायरी दे च ने। उन्हें कविता किधरों सीखी नहीं है। भावें सारा दिन खड्डी ते बैठ के कबीर कपड़े बुनदा है, पर जद परमात्मा प्रगट होया उहदे चों संगीत बन के, गीत बन के। हैरानगी इस गल दी। कुरुक्षेत्र दे मैदान दे श्री कृष्ण ने जेड़ा ज्ञान अर्जन दी झोली च पाया, उहनूं भागवत गीता कहंदे ने। गीता गीत। परमात्मा दे बोल आम बोल नहीं ने, गीतमई ने। परमात्मा दे बोल आम नहीं ने, संगीतमई ने। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। रब नाल जुड़ियां हुई आत्मावां, उन्हां दे अंदरों एक कला फुटदी है। साहिब कहंदे ने, सुण मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार। कहंदे ने आवाज दे च मिठास कोयल दे अंदर है। शरीरिक तौर ते सौंपण प्रभु ने मोर नूं दे दिता है। चाल दे च मधुरता हंस दे कोल है। जीवन दे च प्रबल साहस शेर दे कोल है। इसे तरीके दे नाल ये धार्मिक विद्वान ते कवि जन कहंदे ने, नेत्र खूबसूरत हिरन दे ने, मृग कहंदे ने
हिरन ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣ, ਹਿਰਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੂਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨ ਆਖੀਏ, ਐ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਏ, ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇਵਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਅੱਖ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੂਥਲ ਵਿੱਚ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੂਰ ਰੇਤ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੂਥਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਮਰੂਥਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੜੇ ਪਹਾੜੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਮਰੂਥਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਰੇਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ। ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਨ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਨਵਾਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਔਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਧਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਆਈ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨ ਆਖੀਏ, ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇਵਾ ਪਾਰ। ਐ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਹਿਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇਤਰ, ਪਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਸਹਿਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਭਟਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ 'ਚ ਤੀਰਥ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਲੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸੁਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੇਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਟਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ। ਕਿਧਰੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਨਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਨਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨਕੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਰਾਏ ਭੌਂ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਨਕੀ, ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ। ਅੱਜਕੱਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਨਕ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ,
जो एक नूं वेखदा है, एक नूं बोलदा है, एक नूं सोचदा है, एक नाल जुड़िया है, एक नाल जोड़दा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ। ਨਾ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ। ਬਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ 5-10 ਐਲਕਾਰ, ਇਮਾਮ, ਨਵਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਇਮਾਮ। ਨਮਾਜ਼ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਜਦੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ 'ਚ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 'ਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਜਦੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ 4 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਬ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੌਣ ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਇਸੇ ਹੀ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀਜੇ ਵਾਪਾਰ। ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀਜੇ ਵਾਪਾਰ। तो मैं अर्ज करा, परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी बनावट तिन्ना दा मजमूआ बनाईए, तन, मन, आत्मा। तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस होंदा है, आत्मा ना दिखाई देंदी है ना ही महसूस होंदी है, नहीं होंदी। लेकिन असी तिन्ना दे जोड़,
ਅਸੀਂ त्रिवेणी दे संगम आ। हिंदू वीरां ने प्रतीक बड़ा सोहना चुनिया है। प्रयागराज का जिहड़ा संगम है, जिन्हों तीर्थां दा राजा कहंदे ने, हिंदू धर्म दे 68 तीर्थां दे चों सिरमौर तीर्थ मनदे ने प्रयागराज नूं। इहनूं तीर्थां दा राजा कहंदे ने। इत्थे गंगा जमुना दा संगम है, पर कहंदे सुरस्ती भी मिलदी है गुप्त रूप दे कहंदे ने। पर उत्थे जाके ते इन्हां दो नदियां दा संगम ही दिखाई देंदा, क्योंकि दास नूं हर साल इलाहाबाद जाण दा मौका मिलदा है। साहिबजादियां दा शहादत दिहाड़ा मनांदे ने, उत्थे दास पहुंचदा हुंदा है। गंगा जमुना दा संगम है। कहंदे ने ब्राह्मण सुरस्ती गुप्त रूप दे च मिलदी है। तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस हो रहा है, संगम दिखाई दे रहा है। आत्मा गुप्त रूप दे तन ते मन नाल सम्मिलित है। तन एक दूसरे दा देख सकते हैं। मन मैं अपना वेख सकदा, तुसी मेरा मन नहीं वेख सकते, मैं तुहाडा नहीं वेख सकदा। शरीर जिथे चार ठोस चीजां दा मजमूआ है, मन भी चारां दा मजमूआ है। शरीर की है? हड्डियां, ते हड्डियां दे उपर चढ़िया होया मांस, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे उत्ते लिपटी हुई है खलड़ी। इस तो इलावा होर की है? तन खलड़ी नूं एक पासे करोगे चर्बी है, चर्बी नूं एक पासे करोगे मांस है, मांस नूं एक पासे करोगे हड्डियां। ये चारां दा मजमूआ है। मन भी चारां दा मजमूआ है। इहनूं कहंदे ने मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। जो विचारां दा प्रवाह है, इहनूं मन कहंदे ने। जो सोचणी दा प्रवाह है, इहनूं बुद्ध कहंदे ने। जो यादां दा प्रवाह है, इहनूं चित्त कहंदे ने। ते तिन्हां दे नाल जिहड़ा इह भाव बनिया रहिंदा है, विचार मेरे ने, ये मैं याद कर रहा, ये मैं सोच रहा, इन्हूं अहंग भाव कहंदे ने। इन्हां चारां दे जोड़ नूं मन कहंदे ने, अंतस्करण कहंदे ने। तो हुण तुसीं किस तरह देखोगे मेरे अंदर किहड़े विचार पे चलदे ने? मैं किस तरह देखांगा तुसीं किस नूं याद पे करदे हो? मैं की सोच रहा, थानू की पता है? तुसीं की याद कर रहे हो, मैनू की पता है? मन तक किसी की पहुंच नहीं होंदी। एक दूजे का तन वेख सकते हैं, मन नहीं। विचार नहीं देख सकते। लेकिन आत्म ज्ञानी एक होर गल कहंदे ने, जो अपने शरीर दे बारे जानदा है, वो सारे शरीरां बारे जानदा है। जो अपने मन बारे जानदा है, वो सारियां दे मन बारे जानदा है। जो अपनी आत्मा नूं जान लैंदा है, सारे जगत दी आत्मा नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जानन दे नाल कोई नहीं जान सकदा, अपने आप नूं जाणदे ही जगत नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जितण नाल कोई जगत नूं नहीं जित सकिया अज तक, अपने आप नूं जितण नाल ही जगत नूं मनुख जित लैंदे ने। इसे नूं महाराज ने कहा, मन जीते जग जीत। मन नूं चित्र गुप्त भी कहा। वो चित्र, वो तस्वीर जो गुप्त है। तन प्रगट चित्र है। तन ठिंगड़ा है, उच्चा कद है, गोरा है, काला है, सांवरा है। नैन नक्श कैसे ने अखां नाल दिखाई दे जाता है। पर इस बंदे दे विचार की ने, किस तरह पढ़ोगे? ये की सोचदा रहिंदा है? इहदे अंदर किस दियां यादां चलदियां रहिंदियां? इहदे अंदर जिहड़ा आहंग भाव है, किस चीज दा है? ये किवें वेखोगे? नहीं वेख सकते। चित्र गुप्त, ये तो गुप्त है। ये चित्र गुप्त है। शरीर प्रगट चित्र है, मन चित्र गुप्त है। गुप्त चित्र जिहड़ी गल बंदा सिद्धी नहीं ना समझदा, उन्होंने कहानियां नाल समझाया ते समझिया जांदा है। कारण है कि धार्मिक तौर ते बंदा परोड़ नहीं होया, अडल्ट नहीं होया। हजारां साल तो अज्ञान अणप चली आ रही है, चली आ रही है।
इस वास्ते ऋषि मुनियां नूं लंबियां चौड़ियां कहानियां करनियां पैंदियां ने ते कहानी नूं संस्कृत दे च कहंदे ने मिथिहास। मिथ के गल कीती है नहीं। इतिहास ऐसा होया है, मिथिहास ऐसा होया नहीं, मिथ के गल करदे पे, इस वास्ते कहंदे ने मिथ है। इतिहास नूं परशियन दे ते कहंदे ने हकीकत, ये हकीकत है, सच्चाई है, पर आखिया ते है पर वो है नहीं, हकीकत नहीं, उन्होंने कहंदे ने कहानी। कहा नहीं, जो कह देता है नहीं, आखिया है, कह देता है पर ऐसा है नहीं। इन्हों फिर कहंदे ने उर्दू च कहानी। ये दो शब्दां दा जोड़ है, कहा नहीं, जो कह देता है वो है नहीं, वो है नहीं, उन्होंने किधरे मन न लो, ऐसा ही है। इन्हों संस्कृत दे च कहंदे ने मिथिहास। तो बड़ा पुराणा दे च मिथिहास मिलता है, धर्म ग्रंथां दे च मिथिहास मिलता है, बच्चे नूं समझाया जाता है कहानियां नाल। बई एक बैठा है चित्रगुप्त लंबा चौड़ा पौथा लेके लोगां दे कर्म पे लिखदा है, और फिर परमात्मा दे दरबार दे चो पोथा खोलिया जांदा है, चित्रगुप्त फैसला करदा है। गुरबाणी दी बड़ी सुंदर पंक्ति, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन परदा तेरा ढाके। ये जिहड़ा प्रगट चित्र है अंतिम समय दफन कर दिता जाता है या जला दिता जाता है। अगों ते गुप्त चित्र जाता है, अगे चित्र गुप्त जाता है। ध्यान नाल सुनना, प्रगट चित्र ते इत्थे रह गया, अगे किथे जाता है? राख हो गया या खाक हो गया। प्रगट चित्र दे मुताबिक परमात्मा फैसला नहीं करता, चित्र गुप्त दे मुताबिक करता है। खुलासा तो किसी वक्त मैं फिर करांगा। समाज देखदा है मैं कीता की है, पर परमात्मा देखदा है मैं सोचिया की है। समाज देखदा है मेरी करनी की है, कानून देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा देखदा है मेरी सोचनी की है। संसार ये देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी नीयत की है। वो चित्रगुप्त दे मुताबिक फैसला करदा है, प्रगट चित्र दे मुताबिक नहीं, साडे नैन नक्श दे मुताबिक नहीं, साडे रंग दे मुताबिक नहीं, साडी भाषा दे मुताबिक भी नहीं, साडे विचारां दे मुताबिक, साडी सोचनी दे मुताबिक, साडी यादां दे मुताबिक। मैं ओही कुछ हां जो मेरियां यादां ने, तुसी ओही कुछ हो जो थोड़े विचार ने। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं है, वो नहीं है। मनुख ओही कुछ है जो इसदे विचार ने, जो इसदी सोचनी है, जो इहदियां यादां ने। धार्मिक मंदिरां दे च आण दा मतलब है विचारां दे च परमात्मा आ जाए, सोचनी दे च परमात्मा आ जाए, याद दे च परमात्मा आ जाए। असी परमात्मा नूं कोई गवाया नहीं है, भुलाया है। भुलिया क्यों है? समझ नहीं है, समझ नहीं। इस वास्ते साहिब कहते हैं पहला वस्त सियाणीए तां की जे वापार। पहले समझ, जिस दिन समझ आएगी फिर पता की होवेगा। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। ऐसा मनुख कम से कम पदार्थां लई बाहर भटक सकता है, परमात्मा लई नहीं। ऐसा मनुख बाहर धन लई ते जा सकता है, धर्म लई नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें। कत जाइए रे घर लागो रंग। स्वामी रामानंद दा बड़ा कीमती शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो भंग। घर दे च ही रंग लग गया। कुछ तार्किक लोगों ने कबीर नूं कहा भी तेनू कदी मस्जिद विच नहीं देखिया, तू नमाज पढ़न नहीं आउंदा।
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ, 2-4 ਸਾਲ, 8-10 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਣਾ ਸੈਨ ਤਰੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸਭੇ ਸਰੇ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? तो बड़ी कीमतियां पंक्तियां ने मैं थोड़े सामने रखा। जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा। जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जिन्हां ने कदी लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया होगा, उन्हां दे सामने पंक्तियां आईयां होणगीआं। जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, ਜਿਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗਊ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਕੇ ਬਾਪ ਐਸੀ ਕਰੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਕੇ ਬਾਪ ਐਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ, तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। लेकिन पुत्र नहीं करता। क्यों? पुत्र दे ऐलानिया ए बोल ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये भगत कबीर दे बोल। मैं हिंदू नहीं हाँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हाँ। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछो न लिया। मेरा धार्मिक रहबर पंडित नहीं है और मेरा धार्मिक रहबर मौलवी भी नहीं है। मैं इन्हां दे पिछे चलण वाला नहीं, क्योंकि मैं हिंदू नहीं मुसलमान नहीं। पर अल्लाह जपण दे च मैनूं कोई एतराज नहीं, राम राम कहण दे च मैनूं कोई हर्ज नहीं। अल्लाह राम के पिंड परान। ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने, पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं हाँ। तार्किक लोगों ने एक दिन कह दिता, कबीर तू कदी नमाज पढ़न नहीं आउंदा, खुदा दा नां लिया कर, बंदगी करया कर, तैनू कदी मस्जिद विच नहीं देखिया। पता है कबीर की कहंदे ने, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। साड़ी देही मस्जिद बन गई, साडा मन मौलवी बन गया। तुसी 5 वक्त नमाज पढ़ते होवोगे, असीं हर वक्त पढ़ते हैं। साड़ी काया मस्जिद बन गई। भगत पीपा जी कहते कायो देवल कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती।
मेरी काया देवल बन गई है, देवता प्रगट हो गया। काया हरि मंदिर बन गई है। मंदिर दे इस वास्ते जाना है किसी दिन जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। हरि मंदिर एव शरीर है तिस विच सच्चे का वास। मस्जिद दे इस वास्ते जाना है किसी दिन जिंदगी खाना है खुदा बन जाए। गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है कि दिन जीवन गुरु दा रूप हो जाए ते गुरु मान नाल कह दे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मंदिर मस्जिद किस वास्ते जाने हैं? परमात्मा याद आवे। पर यकीन जानो जिहदी जिंदगी हरि मंदिर हो जाए उन्होंने वेख के भी रब याद आंदा है। इस वास्ते असीं अरदास दे विच शब्द ऐड कीते हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दी जिंदगी हरि मंदिर हो गई, जिन्हां दा जीवन गुरु वर्गा हो गया और गुरु मान नाल कवे मेरा है, मेरा अपना ही रूप। गुरुद्वारे गया होया उस दिन सफल समझ लो जिस दिन मनुख गुरु दा रूप हो जाता है। उस तो पहले नहीं, उस तो पहले रस्ते च है, अजे पहुंचे कोई नहीं। मंदिर गया होया उसे दा ही सफल जिहदी जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। नमाज पढ़ी हुई उसे दी सफल जिहदी जिंदगी खाना है खुदा बन जाए। भगत कबीर इस तरह कहते, देही महजिद, मेरी देही मस्जिद बन गई है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, जिस दिन नौनिध नाम प्रगट हो जाता है काया हरि मंदिर बन जाती है। भगत पीपा जी यही कह रहे हैं, काया बहुखंड खोजते नौनिध पाई, नाम कछ आए बो नाम कछ जाए बो राम की दुहाई। काया दी खोज करदियां करदियां नौनिध वस्तु सानू प्राप्त हो गई। ते नौनिधियां की ने? नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका बिसरा। तो हुण मैं मूल नुकता थोड़े सामने रखा। खोजी बिरतियां ते मनुख कोल जन्म तो ही ने, इहदी अख खुलदी है ते कुछ लभदा है, कुछ तलाश कर रहा है, जीवन भर तलाश करदा है मनुख। खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई, ते तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं। तृप्ति नूं रजेवा कहंदे ने, जो रज जाए राजा। हर मनुख राजा होना चाहता है। जो भुखा उन्हों बुखारी कहंदे ने, जो रज गया है राजा। राजे दे अर्थ इन्ने ने, राजे दे अर्थ हुक्मरान नहीं है। प्रभु जी तेरी दाती राजा, ये प्रभु तेरी दात नाल मैं रज सकदा। जो रज गया है तृप्त हो गया है राजा। और जिस दे अंदर मंग चल ही रही है, भिखारी है, मंगता है। एक गाथा है, एक सूफी संत, उन्होंने किधरे पिंड दे वसनीका ने कहा, तू अकबर कोल जा, साडे पिंड दे मदरसा नहीं है, स्कूल नहीं है, ते तेरा मान सन्मान बड़ा है, तेरे कहण नाल अकबर ने साडे पिंड दे मदरसा बना देना है, बच्चियां दी पढ़ाई का साधन हो जाना है, तू जा। ये फकीर सुते से सवेरे पहुंच गया और उदों अकबर दुआ दे सी और कह रहा सी, हे खुदावंद ताला तू मेरा राजपाट होर वधा, मेरे खजाने होर भर, मैनू ताकत होर दे, मैं विश्व जेतू बना। इस तरह वो मंग रहा सी। फकीर कहता है, मैं ते राजे को लाया सी ते भुलेखे नाल मंगते को ला गए। इते आप पे मंगदा है, इते आप मंग रहे हैं। जो वापस होया अकबर नूं भी महसूस होया कोई आया है पिछे और मुड़ रहा है। देखिया पिछे महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन दा चेला। रोकिया, फकीर साईं आए हो, दसो कोई कम की चाहिए? कहने कुछ नहीं चाहिए, हूं जिस तो तू मंग रहा सी ना उसे तो मंगांगा, जा तू अपना काम कर।
जिस दे अंदर मंग जारी है मंगता है, जो रज गया है राजा है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है मनुख रजेवा लभ रहा, होर कुछ भी नहीं लभ रहा, तृप्ति लभ रहा, खोज रहा। सब तो पहले मनुख ने खोज का कम जमीन तो शुरू किया। जमीन ने अन्न दिता है, धन दिता है, तरह तरह की मैदनियात झोली दे पाई है। जमीन अजे भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन मनुख रजिया नहीं है, नहीं तृप्त होया। फिर मनुख इन्हें पहाड़ां दे सीने चीरे। पहाड़ां दे चों सोना मिलिया, चांदी मिली, हीरे मिले, जवाहरात मिले, मूंगे मिले, नीलम मिले, पन्ने मिले, लोहा मिले, तांबा मिले, बड़ा कुछ पहाड़ां ने मनुख दी झोली च पाया है और दे रहे हैं। लेकिन मनुख रजिया नहीं है, पहाड़ भी नहीं रजा सके, जमीन भी नहीं रजा सकी। फिर मनुख ने सागरां दे पानी नूं छाणे, समुंदर नूं छाणे, तरह तरह की सौगात मैदनियात सागर ने भी मनुख की झोली च पाई है, बहुत कुछ पाई है और बहुत कुछ सागर भी दे रहे हैं, लेकिन मनुख नहीं रजिया। इन्ना वड्डा सागर, 3 हिस्से समुंदर है, 1 हिस्सा जमीन है। ना ये समुंदर मनुख नूं रजा सके, ना ये धरती, ना ये पहाड़। फिर मनुख दियां नजरां जिहड़ियां ने आसमान ते गईयां। सब तो नेड़े ग्रह सी चंद्रमा। तो फिर ये सोचिया शायद उत्थों कुछ लभे और असी माला माल हो जाइए। उस वक्त दियां 2 हुकूमतां रशिया ते अमेरिका, सैकड़े साइंटिस्ट दिन रात दिमाग खपांदे रहे, हजारां टेक्नीशियन जुड़े रहे, अरबां खरबां डॉलर खर्च हुए 2 मुल्कां दे। चोटी दे सियाणे साइंटिस्ट दिन रात मगज खपाई करते रहे। कितने इंजीनियर, कितने टेक्नीशियन, कितनी लेबर दिन रात लगी रही। अरबां खरबां डॉलर 2 मुल्कां दे खर्च हुए तां किधरे मनुख एक दिन चंद्रमा ते पहुंचण दे सफल होया। जिस दिन मनुख दे पैर चंद ते टिके सन, सारी दुनिया दे हुलास दी लहर दौड़ गई सी। दुनिया बहुत खुश, मनुख चंद ते पहुंच गया, चंद्रमा ते पहुंच गया। उन्हां दिनां विच एक महान उर्दू दा माया नाज शायर जिंदा सी, जिगर मुरादाबादी, हुण ते नहीं है। उदी जबान चो एक बोल निकलिया, आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू चंद्रमा ते रहन दी कोशिश कर रहे हैं, तेनू ते जमीन दे उत्ते भी रहन दी जाच नहीं आई। जिहो जिहां दा नरक तू जमीन ते बनाया है, उह जिहां दा नरक तू आसमान ते बनाएगा, और की करेगा? उत्थे भी वितकरे ले जाएगा, उत्थे भी खून खराबे ले जाएंगे, उत्थे भी तू अपना अहंकार ले जाएगा, उत्थे भी तू जात पात दे झगड़े ले जाएगा, उत्थे भी फोका अहंकार ले जाएगा। चंद्रमा दी धरती नू भी खून नाल रंगेगा, और की करेगा? आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। भावें अरबां खरबां डॉलर खर्च होए, भावें कई साल मेहनत होई, ते सियाणियां साणियां ने सिर खपाया, पर लियाए उत्थों की मुट्ठी भर रेत ही लियाए, और कुछ नहीं। वो मैं रेत देखी है, ह्यूस्टन दे पई सी साइंस म्यूजियम दे, मेरे देख के दंग रह गए। मैं कहा हद हो गई, इसे ते अरबां खरबां डॉलर खर्च कीते, ऐ मुट्ठी भर रेत लियांदी। ये भारत देश भी और रेत दिखाने वास्ते लियाए सन। प्रगति मैदान दे 1 महीना पई रही सी, लोकी लैन ला के वेखदे सन, बड़ी लंबी लैन, चंद्रमा दी मिट्टी। मैं कहा हद हो गई, इन्ना खर्च, इतनी मेहनत, लियांदी मुट्ठी भर रेत।
मिट्टी। हुण मनुख दीयां निगाहां मंगल ते ने, शनि ते अगे ने। चंद्रमा तो कुछ नहीं मिलिया, शायद अगों कुछ मिले, तो हुण होर अगे जाण दी कोशिश पे करदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी कहंदी, किधरे भी चला जा, तेरी लोड़ां दी पूर्ति हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। न जमीन ते मिलेगा, न आसमान ते मिलेगा, न चंद्रमा ते मिलेगा, न मंगल ते मिलेगा। देश बदल ले, घर बदल ले, मुल्क बदल ले, मजहब बदल ले, जात पात तो बदल ले, शहर बदल ले, सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होगी। फिर किवें मिलेगा, कित्थों मिलेगा? तो साहिब कहंदे ने, एक है जगह ऐसी, अगर तू खोजें मिलेगा, खोज करदे उंज नहीं, लेकिन मिलेगा। वो किथे है जिथों मैं खोज करां ते रज जावां? साहिब कहंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नाव निध पाई। अगर 10,000 किधरे सत्संगी बैठे उन किसी भी धार्मिक मंदिर दे, कोई एक कद होंदा है मन की खोज करने वाला, बाकी नहीं, बाकी नहीं, कोई एक कद। ये गिनती है, निराशाजनक है। इस वास्ते हजारां साल पहले भी कोई करोड़ां च एक कद भगत होंदा सी, रब नाल जुड़े होया, अज भी उतने ने। मैं नहीं कहता धरती खाली है, अज भी है, पर 6 अरब के करीब जमीन ते मनुख पे वसदे ने। 600 मनुखों तो ज्यादा नहीं होंगे, बस इतने। ये तो कुछ भी ना हुई, ये तो औसत कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं बजदा कि मन दे चों सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, महारस मिलेगा, खेड़ा ते खुशी मिलेगी। भगतां संतां ने ते ऐसा कहा सानू, अवतार ते यही कहंदे रहे ने, लोड़ां दी पूर्ति बाहरों कर, आत्मक आनंद तू अंदरों ले, खुशियां तू अंदरों ले, खेड़ा तू अंदरों ले। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नाव निध पाई। निजाम हैदराबाद ने बहुत वड्डा मुशायरा रखिया। उस मुशायरे च मिर्जा गालिब भी पहुंचे सी। पुरानी गल ते गालिब अपने जमाने दा बड़ा मायानाज शायर सी। इकबाल भी कहंदा है कि गालिब नूं पढ़ के मैनूं पता चलिया है कि मनुख दा दिमाग कितना उच्चा सोच सकदा है ते कितना गहरा सोच सकदा है। कहंदा इस बंदे नूं पढ़ के पता चलिया, उंज नहीं पता मैनूं चलना सी। कहंदा मैं भुलेखे च रहना सी, पर इहनूं पढ़ के मैनूं हौसला मिलिया है कि मनुख इतना गहराई च भी जा सकता है, इतना बुलंद भी जा सकता है। जिहड़ी गल उच्ची होवेगी वो गहरी भी होएगी। जिस दरख्त ने अपनियां शाखावां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल तक ले जानियां पैंदियां। ये रब्बी नियम है। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, वो दरख्त उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जो गल गहरी नहीं वो उच्ची भी नहीं, और जो उच्ची नहीं वो गहरी भी नहीं। इकबाल कहंदा इस बंदे नूं पढ़ के मैनूं पता चलिया कि मनुख इतना गहरा भी जा सकता है, इतना बुलंदियां नूं भी छू सकता है। लेकिन आर्थिक तौर पर खुददार होने करके बड़ा मुफलिस सी गालिब, अत्यंत मुफलिस। मुशायरे तो बाहर आया तो एक खानवार पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे लभदा हुंदा सी। अजे भी गोलकुंडा दीयां पहाड़ियां दे लोकी लभदे ने। भारत विच एक शहर दा नाम है पन्ना, मध्य भारत दा शहर। उस शहर दा नाम है पन्ना। कोई 30,000 बंदे उन्हां दा धंधा ही है, उत्थे हीरे पन्ने लभदे रहिंदे ने, पहाड़ां च मिलदे ने। छोटे छोटे ते बथेरियां नूं मिलदे ने, कदी कदाई किसी नूं वड्डा भी लभ जांदा है। उस शहर का नाम ही है पन्ना। एक कम धंधा ही यही है। 30,000 बंदियां दी रोजी इसे ते ही है। पहाड़ दे चों हीरे लभदे रहिंदे, पन्ने लभदे रहिंदे। ते हैदराबाद दे नेड़े भी इस तरह के खोजी बंदे पहाड़ां दी खुदाई करके लभदे रहिंदे। उस खानवार ने
गालिब नूं कहा तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे किवें लभी देना, पन्ने किवें लभी देना, जवाहर किवें लभी देना, और तू माला माल हो जाएगा। गालिब कहन लगा मित्रा फिर तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा अपना ही सीना चीर के खुदाई कलाम किवें कड्डीदा, रब्बी ज्ञान किवें कड्डीदा, मैं तेनों दसांगा, तू मेरा चेला बन। बड़े कीमती बोल उसने आखे ने, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदन को। कहंदा पहाड़ां दे सीने ते मैं तां चीरां जे मैं अपना सीना ना रखदा हां, तू चीर पहाड़ां दे सीने, चमकदे पत्थर तैनूं मिलणगे, मैं चीरांगा अपना सीना, चमकदा होया खुदा मैनूं मिलेगा, रब्बी नूर मैनूं मिलेगा, रब्बी ज्ञान मैनूं मिलेगा। हिंदुआं नूं समझाण दा ते कहण दा ढंग नहीं आया बई हनुमान ने अपना सीना चीरिया और राम नूं प्रगट कीता। गल ओही है हनुमान दे नाल भी जो गालिब कह रहे हैं, पर मैं इतिहास जोड़ दिता है। कहंदे ने प्रसन्न होके खुश होके सीता ने अपने गल चो मोतियां दी माला उतार के हनुमान नूं दे दिती, भी तू मदद बहुत कीती, सेवा बहुत कीती, ऐ लै। ताजपोशी दे समय जद राम दी ताजपोशी हो रही सी अयोध्या दे विच, ये बारों दो पत्थर चुक ले आया ते माला दा एक मोती कड़ के ना पत्थर ते रख के तोड़दा है, फिर दूजा तोड़दा है, फिर तीजा तोड़दा है। सीता दी जबान चो निकलिया वानर है, बंदर नहीं सी जिन्हों जंगली मनुख असी कहंदे हां, वन नर, जंगल दे च रहण वाला नर, शहर दे च रहण वाला नहीं, पिंड दे च रहण वाला नहीं, वानर वन दे च रहण वाला, वन दे च रहण वाला, वन नर जंगल दा आदमी, जंगल दे च रहण वाला, बंदर नहीं सी, मनुख सी। और इस तरह दी उच्ची जिंदगी ते सोचनी किसी मनुख दे नाल ही उम्मीद जोड़ी जा सकती, बंदरां नाल नहीं। सीता ने कहा हनुमंत इतनी कीमती तेनों मैं माला दिती, और ये माला राम नूं भी बड़ी प्यारी, उन्होंने तोहफा जान के मैनों दिती ते मैं तेरी सेवा ते खुश होके तैनूं दिती। तू मेरे सामने इस माला दी दिती हुई सौगात दी तोहीन कर रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, क्यों? हनुमान कहंदे ने मैं राम देख रहे हैं, इहदे च राम है कि नहीं। तो सीता कहंदी इतनी समझ होनी चाहिए है, जड़ चीज दे च राम नहीं आउंदा, मोती जड़ ने, जड़ दे च राम नहीं आउंदा, इतनी ते समझ होनी चाहिए। माला चुक के परे पवाई, कहने लगे जेदे च राम नहीं तो फिर मैं की करना, ऐ लो फिर। तो सीता भी पढ़ी लिखी सूझवान, कहने लगे हनुमंत इस शरीर जड़ है, पंजे दे पंजे तत्त जड़ ने, अग्नि जड़ है, पानी जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, पवन जड़ है, ते पंज तत्तां दा इह शरीर है, ते जिस दे च राम नहीं है तो कहंदा मैनूं नहीं चाहिदा, तो फिर शरीर क्यों रखे, ये भी जड़ है, इनू क्यों चुकी फिरदा। वो थोड़ी रोस दे चाहिए भाई, एक तो गलती की थी इसने, मैं इतनी कीमती सौगात दी इसने तोड़ी, ते उल्टा जिहड़ी गल कर रहा वो ना समझी दी है, ना समझी दी नहीं कर रहा सी। ये शरीर जड़ है, फिर ये क्यों रखे होया है। हनुमान कहंदा मां गल सुन, अगर शरीर दे च राम नहीं तो मैनूं इस शरीर की भी लोड़ नहीं, मैं इहदे भी टुकड़े कर दियां। कहंदे ने इतना जज्बियां नाल भरे है, ओदी रोम रोम जबान बन गई, हर रोम दे चों राम दी धुनी निकली। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। कई दफा जज्बे इतने उमड़दे ने, प्यार अंदरों इतना उमड़दा है,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ 1 ਇੰਚ ਪਾਈਪ ਦੇ ਚ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਾਈਏ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਹੜ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੜ ਜਦ ਉਛਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं ग्रंथां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ स्वामी राम तीरथ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਪਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ 1-2 ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਕਰਨ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਕੋਟ ਕਰਨ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਅਵਨਾਸੀ ਰਾਮ, ਤੇਰੇ ਜਸ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਟੋਰੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ? ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਰਸ, ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੋਮ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਦਿਆਵੇ। ਪੀੜੀ ਗੜਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਜਦ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜੜ ਹੈ, ਹਨੂਮੰਤ ਇਸ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ।
भावें पत्थर जड़ है उस विच भी राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जिहदे च राम नहीं है। राम तो बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ ते राम दे च है, सब कुछ ते परमात्मा दे च है। उत्थे सीता दे हथ जुड़ गए। गालिब कहंदा सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदान को। पहाड़ां दे सीने में तां चीरां जे मैं अपना सीना नहीं रखता। जद भी प्रभु दा नाम प्रगट होंदा अपने सीने चों ही प्रगट होंदा है। खुदाई करनी पैंदी है। ठीक है, मनुख ने जमीन की खुदाई की थी, जमीन ने बड़ा अन्न धन दिता है, पहाड़ां ने बहुत कुछ दिता है, सागर ने बहुत कुछ दिता है और दे रहे है। आसमान तो अजे ते भावें मनुख मिट्टी ले आए, पता है कल की ले आवे, लेकिन जो कुछ भी ले आएगा लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। वो ते उस दिन मिलेगा जब जीवन विच खोज करेगा। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। इस दी खोज किवें करिए, किस ढंग नाल करिए, इसनूं लड़ीवार मैं शाम दे समय तुहाडे सामने रखना है, ताकि तुहाडे विच कोई एक अद भी फैसला कर ले मैं हुण इस तरह की खोज करनी है। तो फिर एक कथा कीती हुई सफल हो गई, कीता होया सत्संग सफल होया। क्योंकि बथेरियां तो उम्मीद नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने यत्न कीते ने, बड़े बड़े संत जना ने यत्न कीते ने। मनुख जमीन दे ही लभदा रह जांदा है, बाहर ही लभदा रहिंदा, अपने अंदर झात नहीं मारदा। मैं एक दफा फिर दोहरावां, पदार्थ लभना है, बाहरों लभना पेगा, लभना चाहिए है। परमात्मा लभना है, अंदरों लभना पेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। बाहर टोले सो भरम बोलाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे काहे रे मन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। बड़ी कीमती पंक्ति। तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दे च मन है, मन दे च सच है। तन दे च मन है, मन दे च परमात्मा है। खोज करो, और जिस दिन खोज करते हैं उस दिन फिर मन जोत स्वरूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये खोज किवें करिए, धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, समझाते ने। ये लड़ीवार विचार दास शाम के समय थोड़े सामने रखिया करेगा। कल फिर इसी तरीके नाल हाजरी भरांगे। इत्थे ही समाप्ति है। आप समय सिर पहुंचने की कृपालता करनी, क्योंकि बंबे तो एक पंजाबी टीवी चैनल चलता, ईटीसी चैनल, जो सवेरे 3 घंटे दरबार साहब का प्रोग्राम देंदे ने 4 तो लैके 7 बजे तक। वो जो 3 घंटे आसा दीवार लगती है, वो बकायदा सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। शाम का भी 2 टाइम दास की कथा उससे आउंदी है। तो कई दफा एपीसोड मुक जाते ने, तो जिथे दास होंदा है उत्थे पहुंचते हैं, बई नहीं लड़ी टुटे ना। तो इत्थे भी ये पहुंचे ने। ये मैनू 66 मिनट बोलना पैंदा, थोड़ा जिहा वक्त सिर आप आ जाना। मैं आरंभ की सी 2-3 सज्जन बैठे सन, क्योंकि इन्होंने 3 भाग बनाने होंदे ने। तो थोड़ी चरना च बेनती है, वक्त सिर पहुंच जाया करो, फिर मैनू रिपीट नहीं करना पैंदा, मैनू दोहराना नहीं पेगा। ते दास वक्त सिर समाप्ति जो है कर देगा। ते मेरा इस टीवी चैनल नाल इस वास्ते सहयोग कि इंडोनेशिया च मैनू लोग मिले, कहले ज्ञानी जी थोड़ी टीवी ते कथा सुनी सी, केस रख लेने सी। मैं हैरान होया। सारा थाईलैंड वेखदा पिया, फिलिपाइन दे लोग देखते पे ने, 86 देशां जा रहे हैं दरबार साहब दा प्रोग्राम, ये कथा। तो हर जगह पहुंचना भी औखा होंदा है, ते हर बंदा दरबार साहब तक भी नहीं पहुंच सकता। घर बैठे कईयां नूं, बजुर्गां नूं, बीमारां नूं भी इहदे नाल काफी सहूलियत हो गई है। तो इस वास्ते मैं करीबन 2-1 साल तो इन्हां नूं सहयोग दे रहा भी ठीक है, एक अच्छा उद्यम है, चंगा उद्यम है। इहदे च बंबई दे नामवर जिहड़े सिंह ने
उन्हां दी मलकीयत है और बहुत वड्डे पद्धर ते ये प्रोग्राम चला रहे ने। इत्थे भी कई सज्जणा ने दस्सिया भी दरबार साहब दा प्रोग्राम असी रोज सवेरे शाम सुनते हैं। ये गालबन 3 टाइम आमदा है देश विदेशों के टाइम नूं मद्दे नजर रख के। तो उम्मीद है आप कल तो समय सिर पहुंचने की कृपालता करोगे। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।